कक्षा 7 की गणित का प्रश्नावली 11.2 का चौथा सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, 108 में 192 का गुणा है, पहला सवाल ही उठाते हैं। तो इसको हल करने का क्या तरीका है? जब अभाज्य गुणनखंड बोल रहे हैं, इसका मतलब इनका पहले हमको अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। किसका? 108 का निकाल लीजिए इधर, और इधर निकाल लेते हैं 192 का। दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं, जिससे ये हमको घातांक बनाने में आसानी हो जाए। तो पहले अभाज्य गुणनखंड के लिए इकाई में देखेंगे क्या है। इकाई में है 2, सम संख्या। सम संख्या का मतलब हो गया कि 2 से गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, अभी भी इकाई में सम संख्या है। तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 है। अब विषम संख्या आ गई तो 3 नवा 27 और 3 तिरका 9 और ये आ गया 3 एकम 3। यहां पर भी देखिए सम संख्या है, तो क्या करेंगे? 2 से 2 9 18 है, 1 से बन गया 12, 2 छक्के 12 है। अभी भी सम है तो 2 से लेंगे, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। सम है तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, इसमें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब 2 छक्के 12 है और 2 तिहाई 6 और ये 3 एकम 3। ये तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकल गए। अब इनको लिख देते हैं लाइन से। कैसे? पहले लिखिए 108 का। 108 में क्या क्या आया है? 108 में आया है 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको घातांक के रूप में बदल दीजिए। कैसे बदलता है? जो आधार है, इधर आधार 2 है, इधर आधार 3 है, तो ये लिख लीजिए 2 और ये 3 आधार है। कितनी कितनी बार आए हैं? ये आए हैं 2 बार, तो ये घात में चले गए। ये कितनी बार आया है? 3 बार, तो ये इसकी घात में चला गया। ये घातांकी रूप हो गया। 192 का भी लिख लीजिए, 192। इसमें कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां, तो 2 है और 1 बार आया है 3। तो आधार कितने बने? आधार तो 2 ही है, इसमें आधार 1 3 है, तो इसमें वैसा ही हम भी कर लेते हैं। ये रहा आधार 2 और ये रहा आधार 3। ठीक है, ये कितनी बार आया था? 1 2 3 4 5 6, तो ये चला गया 6 बार, यानी 2 की घात 6 में बन गया। और 3 की घात तो 1 ही बार है, तो 3 1 बार लिखा ही हुआ है। अब क्या करना है? हमको इस रूप में लिखना है। इस रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे? 108 में 192 का जो ये गुणा था, इसमें क्या क्या आया था? इसमें ये आया था अंक और ये घातांकी रूप आया था, तो इसको लिख लीजिए। 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 3 में गुणा करना है 2 की घाते 6 का और गुणा करना है 3 का। ठीक है, तो ये लिख लिया। अब यहाँ पर सूत्र लगा दीजिए घातांकी नियमों वाला, कि ये 2 है और ये 3 वाले हैं। तो आप एक काम करो, 2 की घाते 2 गुणे 2 की घाते 6, इनको पास में कर लो, और 3 की घाते 3 और ये 1 3, इनको पास में कर लो। अब क्या करेंगे? आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो आधार समान है मतलब ये 2 आधार एक जैसे हैं, तो घातें जुड़ जाएंगी। 2 और 6 8 गुणे 3 की घाते 3 और 1 4। इसका मतलब ये हुआ कि 108 में 192 का गुणा करने पर जो घातांकी रूप आया वो ये रहा। यही ज्ञात करना था। ठीक है ना? इसी का दूसरा भी लेते हैं। ये दूसरा है इसी का 270, केवल अकेले रूप में दिया है 270। तो एक काम करते हैं, इसको अकेले ही हल करते हैं। तो ये रहा 270 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं।
तो इकाई पे शून्य, शून्य मतलब या तो शून्य तो सम संख्या है तो 2 से देखेंगे या फिर 5 से। तो पहले 2 से ट्राई करेंगे। तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, ठीक है। 2 के बाद अब ये फिर 5 आ गया, तो पहले या तो 3 से देखेंगे या फिर 5 से। तो 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 से जा रहा है। 3 चौके 12, 3 पंचे 15, अभी भी 3 से ही जाएगा। 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और ये 5 से 5 तिहाई नहीं, 3 से जाएगा ना अभी। तो 3 पंचे 15 और ये 5 से 5 एकम 5, बस इतना ही, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 270 का अभाज्य गुणनखंड जो निकला वो नोट कर लीजिए। क्या निकला? 2 और 3 है पहला, दूसरा, तीसरा और एक ये 5 रहा। ये इसके अभाज्य गुणनखंड निकला। एक नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। अब अभाज्य गुणनखंड के लिए इनमें देखिए आधार क्या क्या बन रहा है। एक धार एक 2 बन रहा है और एक 3 बन रहा है और एक 5 बन रहा है। जो आधार है वो पहले लिख लिया करें, फिर काउंटिंग कर लीजिए। 2 एक बार है तो 1 की घात लगाते नहीं है। ये 3 बार है, इसका मतलब ये बन गया 3 और 5 भी एक ही बार है तो एक ही बार लगेगा। इसका मतलब आ गया कि ये 270 का अभाज्य गुणनखंड का घातांकी रूप ये रहा। तो इस तरह इसका ये सेकेंड पार्ट है।